नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय संदीप खान सर पे। दोस्तों, एक नोटिस वायरल हो रहा है। अभी ग्राम सचिव का जो पेपर है वो 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को उसमें बता रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं फेक है या रियल है, साइट पे अभी तक आया नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हमारी तैयारी कैसी है। अगर वो सच है तो 3 या 4 अप्रैल को बहुत अच्छी बात, अभी एग्ज़ाम जल्द होगा। अगर वो सच नहीं है तो हमें अपनी तैयारी अच्छी तरह और करने का टाइम मिल जाएगा। लेकिन बच्चों, हमें हमारी तैयारी इंपॉर्टेंट चाहिए, चाहे एग्ज़ाम कभी भी हो, लेकिन आपकी तैयारी इतनी परफेक्ट होनी चाहिए। आपको 2 दिन पहले भी पता लगे ना भाई 2 दिन बाद में एग्ज़ाम है, तो आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है, अगर सामने वाला हम पे अटैक करे इससे पहले उस पर अटैक कर देना चाहिए। यानी HSC हमें एकदम अटैक करे भी 1 महीने के बाद में आपका पेपर है, आप तैयारी करने का मौका ना मिले, लेकिन हमें उससे पहले ही तैयार रहना चाहिए। भाई कभी भी HSC एग्ज़ाम ले, हम हमारे अपनी तरफ से एकदम परफेक्ट तैयार हैं। भाई हाँ, ले लो एग्ज़ाम, हम तैयार हैं। तो इतनी परफेक्ट तैयारी करनी है हमें, और जो मौका मिलता है ना, टाइम मिलता है तैयारी करने का, उसका फ़ायदा उठाया करो। और उसी सीरीज के अंदर हम एक और डिस्ट्रिक्ट लेके आए हूँ, जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी हरियाणा की, जो ज़िले हम कर रहे थे, उसमें आज हम पढ़ेंगे भिवानी ज़िले के बारे में। भिवानी ज़िले से अच्छी कौन से क्वेश्चन पूछती है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। और कमेंट करके बताया करो वीडियो आपको अच्छी लग रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ठीक है, आज कौन सी डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे? भिवानी। और भिवानी की बात करें तो भिवानी की स्थापना कब हुई थी, यानी गठन कब हुआ था भिवानी ज़िले का? 22 दिसंबर 1972 को। 22 दिसंबर 1972 को कौन सा जिला बना था? भिवानी। और भिवानी के साथ एक जिला और भी बना था, कौन सा था वो? सोनीपत। सोनीपत। मैंने आपको बताया था, हम किसी भी 1% या 2%, 4% का मोबाइल नंबर भी याद कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी याद कर सकते हैं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ याद करना हमारे लिए आसान होता है। तो आप ट्रिक बना सकते हो। वो भिवानी वाली सोनिया या सोनिका का बर्थडे कब है? भिवानी वाली सोनिया या सोनिका का बर्थडे कब है? 22 दिसंबर 1972 को। तो इसलिए हम याद कर सकते हैं भिवानी और सोनीपत जिला कब बना? 22 दिसंबर 1972 को। अगर नामकरण की बात करें ना, नामकरण की, भिवानी जिले का नाम किसके कारण पड़ा? तो एक राजपूत राजा थे, राजपूत राजा नीम सिंह। इनकी पत्नी थी, कौन थी? बानी देवी या बानी, यानी इनके ऊपर इनका नामकरण हुआ था। किन के ऊपर? राजपूत राजा नीम की पत्नी बानी देवी के नाम पे भिवानी जिले का नामकरण हुआ था। यानी किसकी याद या किसके नाम के ऊपर नाम टिका था? बानी देवी के नाम पे। किसकी पत्नी थी? नीम सिंह राजा, राजपूत राजा नीम सिंह की पत्नी का नाम बानी देवी था। उपनाम की बात करें तो उपनाम कौन कौन से रहेंगे भिवानी के? पहले मैं मंडल बताता हूँ। मंडल, किस मंडल में आता है भिवानी जिला? किस मंडल में आता है? तो भिवानी जिला आता है रोहतक मंडल में। रोहतक मंडल में। किस मंडल में आता है? रोहतक मंडल में आता है। और रोहतक मंडल में कितने जिले आते हैं? रोहतक मंडल में आते हैं 5 जिले। 5 कौन से है? एक तो खुद रोहतक हो गया, रोहतक के साथ में भिवानी, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर। यानी कितने जिले आते हैं रोहतक मंडल में? रोहतक मंडल में आते हैं 5 जिले। साथ साथ बोलने की कोशिश किया करो। पहले रोहतक, फिर भिवानी, फिर चरखी दादरी, फिर सोनीपत और झज्जर। यानी ये 5 जिले किस में आते हैं? ये आते हैं रोहतक मंडल में। ठीक है, अगर नामकरण पूछ लिया जाए तो आप भिवानी जिले का नामकरण किसके कारण पड़ा था? राजपूत राजा नीम की पत्नी बानी देवी के नाम पे। ठीक है, कब बना? 22 दिसंबर 1972 को। ठीक है, अगर उपनाम की बात करें ना, तो उपनाम कौन से रहेंगे? उपनाम रहेंगे वस्त्र नगरी, मिनी क्यूबा, मंदिरों का शहर, हरियाणा का छोटा काशी। हरियाणा भारत का भी आ सकता है, हरियाणा का छोटा काशी। बॉक्सिंग का पावर हाउस।
यानी क्या क्या नाम रहेगा इसके उपनाम? मिनी क्यूबा, मंदिरों का शहर, हरियाणा का छोटा काशी और बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहते हैं? भिवानी को कहते हैं। अब देखो मंदिरों का शहर, सबसे अधिक हरियाणा में बात आ जाए ना, सबसे अधिक मंदिर किस जिले में है? तो वो रहेंगे अपने भिवानी जिले के अंदर। और सबसे अधिक मंदिर होने के कारण इसे क्या कहते हैं? छोटा काशी कहते हैं। यानी किस जिले में? छोटा काशी। छोटा काशी किसे कहते हैं? भिवानी को कहते हैं, मंदिरों की अधिकता के कारण। लेकिन बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन, भाई नवग्रह कुंड के कारण हरियाणा का छोटा काशी कौन सा है? ग्राम सचिव के पेपर में भी ये पूछा गया था। तो नवग्रह कुंड के कारण छोटा काशी कौन सा रहेगा? कैथल रहेगा अपना। यानी नवग्रह कुंड के कारण छोटा काशी कौन सा रहेगा? कैथल। नवग्रह कुंड के कारण तो आ जाए तो छोटा काशी कैथल रहेगा, लेकिन मंदिरों की अधिकता के कारण आ जाए ना तो छोटा काशी कौन सा रहेगा? भिवानी रहेगा। और नवग्रह की बात करूँ तो नवग्रह कुंड का निर्माण किसने करवाया था? युधिष्ठिर ने करवाया था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया ना, तो श्री कृष्ण के कहने पे नवग्रह कुंड का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था युधिष्ठिर ने करवाया था। तो ये नवग्रह कुंड के कारण छोटा काशी आ जाए तो क्या रहेगा? कैथल। लेकिन मंदिरों की अधिकता के कारण आ जाए तो कौन सा रहेगा? भिवानी रहेगा, छोटा काशी। ठीक है। बॉक्सिंग का पावर हाउस, सब मिनी क्यूबा। सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर या भारत के अंदर बॉक्सर कहाँ से निकले थे? वो निकले थे भिवानी से। और इस बॉक्सिंग का पावर हाउस इसे कहते हैं ना, तो इस क्लब की स्थापना किसने की थी? बॉक्सिंग क्लब की स्थापना कैप्टन हवा सिंह और उनके साथ दिया था जगदीश सिंह ने। यानी उन्होंने किसकी स्थापना की थी? बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की थी भिवानी के अंदर। इसलिए बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहते हैं? भिवानी को कहते हैं। ठीक है। इसी तरह बात करें एनसीआर में कब शामिल किया गया भिवानी जिला? एनसीआर के अंदर, एनसीआर में, एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। इसमें कब शामिल किया? पहले मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की स्थापना की गई थी 1985 के अंदर, 1985 में। बात करें भिवानी की, तो भिवानी को 1 जुलाई 2013 को शामिल किया गया था। भिवानी और महेंद्रगढ़ को, भिवानी और महेंद्रगढ़ को कब शामिल किया गया था? 1 जुलाई 2013 को। किस में शामिल किया गया था? एनसीआर में। अगर एनसीआर की बात करें तो पूरे भारत के 24 जिले आते हैं। कितने आते हैं? 24। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के 14 जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश के 8 और राजस्थान के 2 जिले भरतपुर और अलवर एनसीआर में आते हैं। हरियाणा के कितने आते हैं? 14। यानी भिवानी और महेंद्रगढ़ को कब शामिल किया गया था? 1 जुलाई 2013 को। अगर एनसीआर में 14 जिले कौन से आते हैं तो मैं आपको बता दूं, रोहतक जिले, रोहतक मंडल के, रोहतक मंडल में कितने जिले आते हैं? 5। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। यानी 5 तो रोहतक मंडल के सभी जिले आते हैं। फिर गुरुग्राम मंडल के, गुरुग्राम मंडल में कितने जिले आते हैं? 3 आते हैं। कौन से? गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। यानी ये तीनों जिले भी एनसीआर में आते हैं। फिर फरीदाबाद मंडल की बात करें तो फरीदाबाद मंडल में कितने जिले आते हैं? 3। कौन से? फरीदाबाद, नूह और पलवल, नूह और पलवल। यानी 3 जिले भी ये आते हैं। यानी रोहतक मंडल के 500 जिले, गुरुग्राम मंडल के 3 और फरीदाबाद मंडल के 3 जिले एनसीआर में आते हैं। कितने हो गए हमारे? 5 और 3 8 और 3 11। बच गए हमारे 3 जिले। तो हिसार मंडल का ना एक जिला आता है, वो कौन सा है? वो जींद एनसीआर में आता है। अब बच गए 2 करनाल मंडल की बात करें ना, करनाल मंडल के 2 जिले आते हैं, करनाल और पानीपत। यानी 14 जिले आते हैं हरियाणा के एनसीआर में। कौन से है? एक बार याद करो, रोहतक मंडल के 500 के 500 जिले, फिर गुरुग्राम के 3 जिले, गुरुग्राम मंडल के 3 जिले, फरीदाबाद मंडल के 3 जिले, फिर हिसार का एकमात्र जिला कौन सा एनसीआर में आता है? वो है जींद। और करनाल की बात करें, करनाल के 2 जिले आते हैं, करनाल मंडल के, करनाल और पानीपत। यानी ये 14 जिले किस में आते हैं? एनसीआर में आते हैं। अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान के 2 जिले आते हैं, अलवर और भरतपुर। ठीक है। इसी तरह प्रसिद्ध व्यक्ति की बात करें ना, भिवानी से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रसिद्ध व्यक्तियों के अंदर भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा और चौधरी बंसीलाल। पंडित नेकीराम शर्मा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पंडित नेकीराम शर्मा जन्म कहाँ हुआ था? केलंगा गांव भिवानी में, केलंगा गांव भिवानी में। कहाँ हुआ था पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म? केलंगा गांव भिवानी में। बात करें ना 1930 के अंदर इनकी एक पत्रिका आई थी। कौन सी थी वो? संदेश पत्रिका।
संदेश पत्रिका कब आई थी? 1930 में। किसकी थी? पंडित नेकीराम शर्मा की। आपको एक बात बताऊं, 1916 के अंदर होम रूल आंदोलन के हरियाणा में सबसे प्रसिद्ध नेता कौन थे? तो पंडित नेकीराम शर्मा। क्वेश्चन पूछा गया है 1916 में होम रूल के प्रसिद्ध नेता हरियाणा के अंदर से कौन से थे? तो पंडित नेकीराम शर्मा थे। इसी तरह अगर बात करें ना 1919 में भिवानी में कांग्रेस की शाखा लेके आए थे। भिवानी में किसकी शाखा लेके आए थे? कांग्रेस की। भिवानी में कांग्रेस की शाखा कब आई थी? 1919 में। कौन ले गए थे? पंडित नेकीराम शर्मा। मैंने आपको बताया 1886 के अंदर अम्बाड़ा के अंदर राय बहादुर लाला मुरलीधर कांग्रेस की शाखा लेके आए थे। कब? 1886 के अंदर अम्बाड़ा के अंदर पहली बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस की शाखा आई थी। और मैंने आपको ये भी बताया भाई हिसार के अंदर लाला लाजपत राय 1887 के अंदर कांग्रेस की शाखा ले गए। तो अब आ गया भिवानी जिले का जिक्र। तो भिवानी के अंदर पंडित नेकीराम शर्मा कब ले गए? 1919 के अंदर। और प्रथम विश्व युद्ध में भारत की तरफ से सैनिक भर्ती हो रहे थे, उनका विरोध किसने किया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था। यानी 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो भारतीय सैनिक भर्ती हो रहे थे, उनका विरोध किसने किया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने। और मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये नारा किसने दिया था? मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये किसने कहा था? भूमि चाहिए, ये किसने कहा था? ये पंडित नेकीराम शर्मा ने कहा था। यानी पंडित नेकीराम शर्मा से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? जन्म कहाँ हुआ था? केलंगा गांव भिवानी के अंदर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा था? इनकी पत्रिका कौन सी आई थी? संदेश। कब आई थी? 1930 के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या? होम रूल के सबसे प्रमुख नेता कौन से थे हरियाणा के अंदर? तो वो थे पंडित नेकीराम शर्मा। 1919 में भिवानी के अंदर कांग्रेस की शाखा लेके आए थे। कौन? पंडित नेकीराम शर्मा। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों को भर्ती का विरोध किसने किया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने। मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, किसने कहा था? पंडित नेकीराम शर्मा ने। ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों को आपके साथ के साथ में याद होता है। अब चौधरी बंसीलाल की बात करें ना, हरियाणा के लौह पुरुष, हरियाणा के निर्माता, हरियाणा के शेरशाह सूरी किसे कहते हैं? हरियाणा के विकास पुरुष किसे कहते हैं? चौधरी बंसीलाल को। चौधरी बंसीलाल। जन्म कहाँ हुआ था? गोलागढ़ भिवानी में। कहाँ हुआ था? गोलागढ़ भिवानी में। बात करें इन्हें हरियाणा का क्या कहते थे? उपनाम क्या है इनके? हरियाणा का निर्माता। उपनाम की बात करें, हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का विकास पुरुष, हरियाणा का विकास पुरुष, और हरियाणा का शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी किसे कहते हैं? चौधरी बंसीलाल को कहते हैं। यानी आज हरियाणा का निर्माता किसे कहते हैं? चौधरी बंसीलाल को। हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहते हैं? बंसीलाल को। हरियाणा का विकास पुरुष किसे कहते हैं? बंसीलाल को। हरियाणा का शेरशाह सूरी किसे कहते हैं? बंसीलाल को। यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था? गोलागढ़ भिवानी के अंदर। ठीक है। इन्हीं के शासनकाल में 1970 के अंदर हरियाणा के सभी गांव में बिजली पहुंच गई थी। हरियाणा के सभी गांव में बिजली पहुंच गई थी। यानी 1970 के अंदर हरियाणा के सभी गांव में बिजली पहुंच गई थी। और हरियाणा भारत का पहला राज्य था जिसके सभी गांव में बिजली पहुंच गई थी। लेकिन सच्चाई दोस्तों वो एक फाइलों के अंदर सच्चाई थी, ना कि सभी जगह बिजली पहुंच गई थी। आप अंदाजा लगा सकते हो 1966 के अंदर हरियाणा बना, लेकिन हरियाणा में कुछ ऐसे गांव भी है जहाँ तक अभी तक रोडवेज बस नहीं गई है। क्योंकि वो गांव कौन सा? वो मेरे खुद का गांव है। ठीक है। यानी मेरे गांव में 1966 के बाद में अभी तक रोडवेज बस की सुविधा नहीं है। तो 1970 के अंदर कहाँ बिजली पहुंच गई थी मेरे गांव में? आज तक रोडवेज बस की सुविधा नहीं, तो मेरे गांव में 1970 में बिजली कहाँ पहुंच गई थी? यानी एक फाइल में नाम लिख दिया गया भाई हरियाणा के अंदर सभी गाँव में बिजली 1970 में पहुंच गई थी। तो आज भी ये सोच सकते हो, अभी कहते हैं ना, बोले कौन सी ट्रेन चलाएंगे? बुलेट ट्रेन। अगली और बेच दी, जो पहले थी वो और बेच के खड़ी कर दी। यानी ये होते हैं विकास पुरुष। देखो ठीक है। तो यानी 1970 के अंदर सभी गांव में बिजली पहुंची थी। कब? 1970 में। किसके शासनकाल में? चौधरी बंसीलाल के शासनकाल में। और इन्हीं के शासनकाल की बात करें ना, तो 1 जुलाई 1996 तक और 1 अप्रैल 1998 तक क्या हुआ था? हरियाणा के अंदर शराबबंदी हुई थी।
शराबबंदी कब हुई थी? 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 तक हरियाणा के अंदर क्या हुई थी? शराबबंदी हुई थी। ठीक है, और ये चौधरी बंसीलाल थे, ये रेल मंत्री के अंदर रहे थे, रेल मंत्री और रक्षा मंत्री। यानी क्वेश्चन आ जाए कौन से हरियाणा के मुख्यमंत्री थे जो केंद्र सरकार के अंदर रेल मंत्री और रक्षा मंत्री रहे थे, वो कौन थे? चौधरी बंसीलाल। अगर बात करें हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री की, हरियाणा के पहले प्रथम शिक्षा मंत्री की कौन थे? चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री थे। इसी तरह बात करिए सबसे युवा मंत्री मुख्यमंत्री कौन थे? तो चौधरी बंसीलाल। कब, कितनी? 41 वर्ष की उम्र में ये मुख्यमंत्री बन गए थे, सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। और इनकी पार्टी कौन सी थी? तो इनकी पार्टी थी हरियाणा विकास पार्टी। कौन सी पार्टी थी इनकी? हरियाणा विकास पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी। कब बनी थी? 1996 के अंदर। अब बहुत से बच्चे विकिपीडिया पे सर्च मारेंगे, उन पे 1991 दिखाता है, लेकिन इनकी पार्टी बनी थी कांग्रेस से अलग होने के बाद इन्होंने बनाई थी हरियाणा विकास पार्टी 1996 के अंदर। यानी कब बनी थी? 1996 के अंदर। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, चौधरी बंसीलाल सबसे युवा मुख्यमंत्री, कितने वर्ष में? 21 वर्ष में। जन्म कहाँ हुआ था? गोलागढ़ भिवानी के अंदर। हरियाणा का निर्माता किसे कहते हैं? बंसीलाल को। हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहते हैं? बंसीलाल को। साथ साथ बोलने की कोशिश किया करो, आपको याद पक्का होगा। ठीक है, हरियाणा का विकास किसे करते हैं? विकास पुरुष किसे कहते हैं? चौधरी बंसीलाल को। हरियाणा का शेरशाह सूरी, चौधरी बंसीलाल को। हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? चौधरी बंसीलाल। इन्हीं के शासनकाल में शराबबंदी कब हुई थी? 1996 से 1998 तक। ठीक है, और केंद्र सरकार में रेल मंत्री और रक्षा मंत्री कौन रहे थे? चौधरी बंसीलाल। ठीक है, और इसी तरह इनकी पार्टी कौन सी थी? हरियाणा विकास पार्टी। और चुना जाने तो कौन सा था? लड़का और लड़की। पार्टी का चुनाव क्या था? लड़का और लड़की, इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह था। ठीक है, इसी तरह बात करें चौधरी श्री अरविंद केजरीवाल की, हरियाणा दिल्ली के सीएम, इनका संबंध कहां से रहेगा? इनका संबंध रहेगा भिवानी से। अरविंद केजरीवाल का, अरविंद केजरीवाल का संबंध कहां से रहेगा? शिवानी भिवानी से। यहाँ पे बहुत से बच्चे कमेंट करेंगे सर इनका संबंध तो हिसार से था, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं पहले जो शिवानी था ना ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में आता, लेकिन अब कहाँ है? भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। इनका जन्म भिवानी शिवानी के अंदर हुआ था, शिवानी तहसील के अंदर। लेकिन इनकी शिक्षा हुई थी ना वो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी शिक्षा हिसार में। कहाँ पे हुई थी? हिसार में हुई थी इनकी शिक्षा। लेकिन विकिपीडिया पे इनका जन्म कहाँ दिखाते हैं, इनका संबंध कहाँ से दिखाते हैं? हिसार से दिखाते हैं। लेकिन रियल में इनका संबंध है ना भिवानी, शिवानी डिस्ट्रिक्ट भिवानी से है। इसी तरह बात करें ना चिंकारा प्रजनन केंद्र, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां रहेगा? केरू भिवानी में, केरू भिवानी में। मिनी चिड़ियाघर, मिनी चिड़ियाघर ये कहां रहेगा? ये भी भिवानी में। कब बना था? 1982 के अंदर। यानी चिंकारा प्रजनन केंद्र आ जाए तो कहाँ रहेगा? केरू भिवानी के अंदर। मिनी चिड़ियाघर कहाँ रहेगा? ये भी भिवानी के अंदर रहेगा। एक और मिनी चिड़ियाघर भी है, वो कहाँ रहेगा? पीपली कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहाँ रहेगा? पीपली कुरुक्षेत्र में। ठीक है, चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू भिवानी में। लेकिन एक दोस्तों याद रखना, मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र ये मैंने रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है उसमें बताया था, झाबुआ रेवाड़ी में रहेगा। झाबुआ रेवाड़ी के अंदर रहेगा। मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ रहेगा? झाबुआ रेवाड़ी के अंदर रहेगा। यही ध्यान रखना, मयूर एवं चिंकारा आ जाए तो झाबुआ रेवाड़ी के अंदर, चिंकारा प्रजनन केंद्र आ जाए केरू भिवानी के अंदर, मिनी चिड़ियाघर आ जाए तो भिवानी के अंदर। एक मिनी चिड़ियाघर कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र के अंदर, पीपली के अंदर। ठीक है, इसी तरह बात करें ना हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की, हरियाणा विद्यालय क्वेश्चन पूछा गया ये, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। पहले मैं बता देता हूँ इनका गठन हुआ था, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का गठन 31 जनवरी 1969 को कहाँ हुआ था? चंडीगढ़ में हुआ था। लेकिन 30 नवंबर 1981 के अंदर कहाँ ट्रांसफर कर दिया था? भिवानी के अंदर। यानी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का गठन कहाँ हुआ था? चंडीगढ़ के अंदर हुआ था। कब? 31 जनवरी
1969 में। लेकिन 30 नवंबर 1981 को कहाँ आ गया था, ये भिवानी के अंदर आ गया था, यानी भिवानी ट्रांसफर कर दिया। क्वेश्चन ये पूछा गया था भाई, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को 1969 में जहाँ चंडीगढ़ में इसका गठन हुआ था, तो 1981 में इसे कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया था, तो भिवानी में ट्रांसफर कर दिया गया था। इसी तरह अगर बात करें हरियाणा ओपन शिक्षा बोर्ड, यह शिक्षा बोर्ड का गठन कब हुआ था, 1994 के अंदर कहाँ हुआ था, भिवानी के अंदर हुआ था। यानी आपसे पूछ ले हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का गठन चंडीगढ़ में हुआ था, कब हुआ था, 1969 में, लेकिन 1981 में कहाँ ट्रांसफर कर दिया, भिवानी के अंदर। इसी तरह 1994 के अंदर हरियाणा ओपन बोर्ड का स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी, भिवानी के अंदर। ठीक है, तो शाम की बारादरी का जिक्र, अगर भिवानी जिले का जिक्र करें तो शाम का जिक्र न करिए, हो ही नहीं सकता। ठीक है, यानी तो शाम की बारादरी, तो शाम की बारादरी यानी कहाँ रहेगी, ये रहेगी भिवानी के अंदर, भिवानी के अंदर। इसे पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी किसे कहते हैं, तो शाम की बारादरी को क्या कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी। इसी तरह एक रोहतान गांव का कुआं है, रोहतान गांव का कुआं, ये क्यों मशहूर है, रोहतान गांव का कुआं, क्योंकि ये मशहूर है 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने क्या किया था, यहाँ पे तोपों का प्रयोग किया था, और इस गांव के जो महिला, बच्चे और पुरुष थे ना, ये कहते हैं कुएं के अंदर, यानी तोपों के डर से कुएं के अंदर कूद गए थे, तो इसलिए रोहतान गांव का कुआं कहाँ रहेगा, भिवानी के अंदर रहेगा। इसे शहीदों का गाँव भी कहते हैं, लेकिन शहीदों का गाँव अगर आ जाए ना, तो शहीदों का गाँव रहेगा तिगांव, फरीदाबाद के अंदर। तिगांव कहाँ रहेगा, शहीदों का गाँव फरीदाबाद में, लेकिन इसे भी शहीदों का गांव बोला जाता है, किसको, रोहतान गांव को। इसी तरह देवसर का मंदिर, देवसर का मंदिर भी कहाँ रहेगा, भिवानी के अंदर रहेगा। कहाँ रहेगा, भिवानी के अंदर रहेगा। कौन सा, देवसर का, देवसिर का मंदिर कहाँ रहेगा, भिवानी के अंदर। इसी तरह गौरी शंकर का मंदिर, गौरी शंकर का मंदिर, ये भी कहाँ रहेगा, ये भी रहेगा भिवानी के अंदर। यानी तो शाम की बारादरी आ जाए तो कहाँ रहेगी, भिवानी के अंदर, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी कहते हैं। इसी तरह अगर बात आ जाए रोहतान गांव का कुआं, तो कहाँ रहेगा, भिवानी के अंदर। देवसर का मंदिर भी कहाँ है, भिवानी के अंदर। गौरी शंकर का मंदिर, ये भी कहाँ रहेगा, भिवानी के अंदर रहेगा। ठीक है, अगर उद्योग की बात करें ना भिवानी से, तो भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी, 1937 के अंदर। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी, 1937 के अंदर। अगर यहां आ जाए टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1943 के अंदर। अब बच्चे TITS शॉर्टकट में दे देना, तो ये सोचे भिवानी टेक्सटाइल मिल के बारे में पूछ रहा है, वो उनका गठन हुआ था 1937 में। लेकिन TITS टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1943 के अंदर। कहाँ हुई थी, भिवानी के अंदर। एक प्राचीन स्थल पूछा जाता है भिवानी से, कौन सा है, वो रहेगा मिथातल, यानी हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। कौन सा रहेगा, मिथातल। मिथातल कहाँ रहेगा, भिवानी के अंदर रहेगा, प्राचीन स्थल। राखी गढ़ी हिसार के अंदर रहेगा। कुनाल और बनावाली कहाँ रहेंगे, और बिरडाना वो रहेंगे फतेहबादी के अंदर। ठीक है, मिथातल की बात करें, यहाँ से क्या मिली थी, यहाँ से मिली थी समुद्रकालीन मुद्राएं और कुषाणकालीन मुद्राएं। कुषाणकालीन मुद्राएं कहाँ से मिली थी, ये मिली थी भिवानी मिथातल से। इसी तरह अगर योद्धेगण की, जो योद्धेगण की मुद्राएं या योद्धकालीन मुद्राएं, तो ये मिली थी नौरंगाबाद से। नौरंगाबाद से ये कहाँ रहेगा, ये भी भिवानी के अंदर रहेगा। यानी आपसे पूछ ले समुद्रकालीन मुद्राएं और कुषाणकालीन मुद्राएं कहाँ मिली है, मिथातल भिवानी से। योद्धकालीन मुद्राएं कहाँ मिली है, ये नौरंगाबाद भिवानी से मिली है। ठीक है,
इसी तरह बॉक्सिंग क्लब की बात करें तो बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? भिवानी के अंदर बॉक्सिंग क्लब की स्थापना, बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? तो कैप्टन अवा सिंह ने, कैप्टन अवा सिंह ने। और इनका साथ किसने दिया था? जगदीश सिंह ने, जगदीश सिंह। इन्हीं के कारण हरियाणा के भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस या मिनी क्यूबा कहते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो शेयर किया करो और बताया करो कमेंट में आपको वीडियो अच्छी लग रही है। बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए और कोशिश ये करते हैं भाई हमारी वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। और जो नोटिस वायरल हो रहा है ना उसको सीरियसली ले लो, हो सकता है एग्जाम हो जाए। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो फिर क्या करोगे? अगर अभी आपके पास 30 या 35 दिन है, ठीक है, और मैंने 7 या 8 डिस्ट्रिक्ट करवा दिए। मैंने आपको पहले ही कहा था कि 22 डिस्ट्रिक्ट हम कवर करेंगे। जो हरियाणा जीके का पोर्शन है वो 25 नंबर का रहता है। 22 डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि टॉपिक तो 30 दिन के अंदर होंगे नहीं। अभी हमारे पास 30 से 35 दिन है, तो हमारे जो ये डिस्ट्रिक्ट रह गए 10 या 15 या करीबन डिस्ट्रिक्ट रह गए हैं वो पहले कवर करेंगे। उसके बाद में जो क्वेश्चन है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा भाई हरियाणा जीके का, इंडिया जीके की भी एक क्लास, और रीजनिंग, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ रीजनिंग की क्लास, तो मैं जल्द ही आपको ग्राम सचिव के पेपर से पहले मैं 8-10 टॉपिक आपको रीजनिंग के करवा दूंगा। और कोशिश ये रहेगी भाई 1 या 1.5 घंटे की 2 घंटे की अपनी रीजनिंग की क्लास होगी ना, उसमें आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। एक बार पढ़ने के बाद आपके पास जो भी बुक है, मैं ये नहीं कहता भी हमारी बुक ट्विटर ऑफ हरियाणा लो, आपके पास जो भी बुक है वहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट पढ़ लेना भिवानी, जो मैंने डिस्ट्रिक्ट करवाई है ना उसके अकॉर्डिंग, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको एक तरह से याद भी हो जाएगा। ठीक है, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखना और वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना और कमेंट भी करना और अपने दोस्तों को भी बताना अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है। और जैसे ही लाइव का ऑप्शन आएगा तो मैं आपके लिए लाइव क्लास भी लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे भी लाइव पढ़ाना अच्छा लगता है। ठीक है, इसी तरह अपना प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।